हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक फिर से न्यू मूवी लेकर के आया हूँ। तो मूवी की शुरुआत में एडम नाम के एक गंजे आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बी कीपर है, यानी कि वो शहद निकालता है। और उसी के पड़ोस में कैली नाम की एक औरत जो कि अपना काम कर रही होती है। वहाँ पर वो गंजा आदमी जाता है और उस औरत से कहता है कि मैंने मधुमक्खियों को खेतों से निकाल दिया है, वहाँ पर कुछ और मधुमक्खियाँ आने वाली हैं, इसीलिए वो वहाँ पे अपनी मशीनें रख रहा है। वहाँ पर वो कुछ और समय के लिए अपनी मधुमक्खियों को इकट्ठा करेगा। ये सुनकर के कैली अब उसे थैंक यू कहती है। फिर एडम कैली से कहता है कि वो उसको शहद देने के लिए रात में आएगा। उसके बाद एडम अपने गैराज में चला जाता है और कुछ काम करने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद वो खेतों में आकर के शहद निकालता है। तभी कैली देखती है कि उसके लैपटॉप में एक वायरस का नोटिफिकेशन आ रहा है। उसको एक मैसेज आ रहा होता है और उस मैसेज में एक नंबर लिखा होता है। अब कैली उस नंबर पे फोन करती है तो उसकी निकी नाम के एक आदमी से बात होती है। कैली अब उसको बताती है कि वो इतना सब कुछ कंप्यूटर के बारे में नहीं जानती, इसीलिए क्या वो उसकी मदद कर सकता है। निकी अब उसे बताता है कि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से उसका पूरा डेटा भी जा सकता है। लेकिन निकी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और उसके बाद उसके लैपटॉप में एक रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाता है और यहाँ पे निकी सभी को फिशिंग करना सिखा रहा होता है। वो देखते हैं कि उसके अकाउंट में $20 लाख हैं। उसके बाद निकी उसे $50,000 भेजता है और वो कैली से कहता है कि ये पैसे उससे गलती से चला गया है, क्या वो उसे वापस कर सकती है। निकी उसे पैसों के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद कैली उसे उसका पैसा रिटर्न करने के लिए अपना पासवर्ड डालती है और तभी रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर की वजह से उसका लैपटॉप हैक हो जाता है और उसका कंप्यूटर फिर बंद हो जाता है। और उसके बाद जितने भी कैली के पैसे थे वो सब कुछ निकी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और कैली अब अपना अकाउंट चेक करती है तो वो देखती है कि उसके बैंक में एक भी पैसे नहीं है। ये देख करके कैली बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। उसके कुछ समय के बाद जब एडम रात को कैली को शहद देने आता है तो वो देखता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो किचन से चाकू उठा करके अब आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर एमा उसे पकड़ लेती है। एमा एक एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर होती है जो कि कैली की बेटी होती है। और यहाँ पे एडम और एमा दोनों देख करके हैरान हो जाते हैं कि कैली ने अब सुसाइड कर लिया है। एमा अब लोगों से पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि ये एक अच्छा आदमी है। एमा अब एडम को बताती है कि उसकी माँ हमेशा हर किसी की मदद किया करती थी, इसीलिए वो इतनी आसानी से सुसाइड तो नहीं कर सकती। उसके बाद एमा एडम से पूछती है कि वो उसके घर क्यों आया था। एडम उसे बताता है कि वो एक बी कीपर है, वो कैली को शहद देने आया था। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स एडम को वहाँ से ले जाते हैं इंक्वायरी के लिए। एडम वहाँ जाकर के खेतों में देखती है जहाँ उसे शहद निकालने की मशीनें दिखती है। वो सभी मशीनों को चेक करती है। उसके बाद वो घर में आकर के अपनी माँ का कंप्यूटर चेक करती है। तब वो अकाउंट में देखती है कि उसमें एक भी रुपए नहीं होते। तब एमा को पता लगता है कि एडम बिल्कुल सही कह रहा था कि वो एक निर्दोष है। उसके बाद एमा अब अपने घर पे बुला के एडम से माफी मांगती है और फिर वो अपने माँ के स्कैम के बारे में उसे बताती है। और वो बताती है कि उसकी माँ ने ये सारे पैसे चैरिटी में देने के लिए रखे थे जो कि सब गरीब बच्चों के मदद के लिए थे। एमा उसे ये भी बताती है कि वो बैंक गई थी और बैंक वालों ने उसे बताया कि कुछ कंपनीज होती हैं जो कि लोगों के कंप्यूटर को हैक करके उनके सारे पैसे चुरा लेती है और उनको हम ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं। एडम बताता है कि कैली ने उसे कभी भी इस स्कैम के बारे में नहीं बताया था। और ये कहने के बाद एडम अब वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद एडम एक सीक्रेट सर्विस कंपनी को कॉल करता है। एडम अब उन्हें कैली के पूरे स्कैम के बारे में बताता है। उसके बाद वो कंपनी वाले उसे एक एड्रेस देती है और एडम उस एड्रेस पे अब पहुंच जाता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का एड्रेस था। वहाँ पे वो काम करने के बहाने पे जाता है जहाँ पर 2 गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो सभी गार्ड्स को मार के अंदर घुस जाता है। और अब एडम वहाँ स्कैम वाले फ्लोर पर पहुँचता है। एडम वहाँ जाकर के सभी आदमियों से कहता है कि सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। तभी वहाँ पर वो एक आदमी को पकड़ के अच्छे से धोता है और वो सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर अब कोई भी काम नहीं करेगा और न ही यहाँ पर कोई आएगा। और ये सब देख करके वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। और फिर वो पूरी जगह पे एडम पेट्रोल डाल देता है और तभी वहाँ पर निकी और उसके आदमी आ जाते हैं और एडम उन सबों को कुत्तों की तरह पीटता है। और वो निकी के पास जाकर के कहता है कि यहाँ पे फिशिंग फ्रॉड होता था और अब से यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा। और फिर यहाँ से एडम निकल जाता है और वो पूरी की पूरी कंपनी में बॉम्ब ब्लास्ट करके उसे उड़ा देता है। उसके तुरंत बाद निकी वहाँ से निकल के एक मैट नाम के आदमी को कॉल करता है और वो बताता है कि किसी गंजे आदमी ने उसकी कंपनी उड़ा दी है और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और हो सकता है कि हमने उसके साथ कोई फ्रॉड करा है जिसका बदला वो हमसे ले रहा है। मैट उससे पूछता है कि तुम्हारे पास तो इतने सारे गार्ड्स थे, सबके सब कहाँ गए। निकी उसे बताता है कि उस गंजे ने सबकी फाड़ के रख दी है। उसके बाद मैट अपने गार्ड से बात करता है और कहता है कि मुझे बहुत सारे गार्ड्स चाहिए और डिक उसे बहुत ज्यादा बॉडी गार्ड्स देता है। इसके बाद मैट अब दोबारा से निकी को कॉल करता है और कहता है कि उस गंजे आदमी को ढूंढो और मैंने उसे मारने
के लिए कुछ आदमी भेजे हैं। और फिर एमा और उसका पार्टनर रोम उस ब्लास्ट कंपनी पे पहुंचते हैं और उसका दोस्त उसे बताता है कि ये कंपनी स्कैम करती थी और ये पूरी कंपनी को उड़ाने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। एमा अब उससे उसका हुलिया पूछती है और दूसरी तरफ निकी और उसके आदमी सभी कैली के घर पे पहुंच जाते हैं, जहां निकी और उसके आदमी देखते हैं कि वो गंजा एडम खेतों से शहद निकाल रहा था। तभी वहां निकी और उसके आदमी गोलियां चलाने लगते हैं और वहां पूरे एडम के शहद निकालने वाले मशीनों को तबाह कर देते हैं। उसके बाद निकी और उसके आदमी उसका पीछा करते हुए उसके गराज पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एडम आता है और सबको कुत्तों की तरह पीटता है और ये सब देख करके निकी बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर एडम उस निकी की उंगलियां काट लेता है, लेकिन तभी वहां पर एमा आ जाती है और एमा देखती है कि उसका गराज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब वहां से निकी किसी तरीके से बच के निकल जाता है। उसके बाद निकी एक ब्रिज पर पहुंच के मैट को कॉल करता है और तभी वहां पर एडम पहुंच जाता है और वो निकी को गाड़ी से बांध के उसे ब्रिज से गिरा देता है। और उसके बाद एडम उस मैट से बात करता है और कहता है कि तू जो भी है मैं तेरी भी फाड़ कर रख दूंगा। उसके बाद मैट एडम से कहता है कि तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। उसके बाद मैट अब डिक के पास जाता है और उसे बताता है कि उस गंजे आदमी ने इसके सारे आदमियों को मार दिया। डिक उसे कहता है कि मैंने कई साल तक FBI में काम किया है और मैंने ऐसा होते हुए सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। अगर वो अकेला सच में हमारे आदमियों को मार रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए डिक अब मैट की मॉम डैनी को फोन करता है। उसकी मॉम डिक को कहती है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की सुरक्षा के लिए रखा है, इसलिए सारा मसला तुम ही संभालोगे। फिर डिक CIA ऑफिस में फोन लगाता है। वहाँ उसकी एक ऑफिसर केट से बात होती है। डिक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा सबसे अच्छा किलर्स चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ एमा को निकी की बॉडी मिल जाती है और फिर हम देखते हैं कि एडम एक पेट्रोल पंप में अपने गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है और तभी वहाँ पर एक किलर आ जाता है जिसको डिक ने हायर किया था और वो अपनी कार से एडम की कार को टक्कर मार देती है और वो बाहर निकल के एडम पे बहुत ज्यादा गोलियां चलाती है और एडम वहाँ से निकल करके भाग जाता है। तभी वो किलर पागलों की तरह वहाँ पर गोलियां बरसाती है और तभी वहाँ पर एडम आता है और शहद के डब्बे फेंक कर उसकी ले लेता है और उसको वहीं पर जला करके जान से मार देता है। और उसके बाद एडम उसकी उंगलियां काटता है और पूरा का पूरा पेट्रोल पंप उड़ा देता है। तभी केट अब डिक को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि उस गंजे ने हमारे सबसे बेस्ट किलर को मार दिया है। तभी एमा और रॉन दोनों उस पेट्रोल पंप में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एमा को एक मशीन गन दिखती है और अब वो अपने फ्रेंड से कहती है कि ये सारा कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और इसीलिए हमें अपने सीनियर से भी बात करनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ डिक बहुत ज्यादा गुंडे हायर कर लेता है और वो सबको बताता है कि इस बार हमारा दुश्मन एक बी कीपर है और हमें उसको जान से मारना है। और तभी हम देखते हैं कि एडम एक फैक्ट्री में घुसता है जहाँ पर वो कटी हुई उंगली इस्तेमाल करके उसका लॉक खोलता है और फिर वो उमा कॉर्पोरेशन के सारे कनेक्शन को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि एक हेड ऑफिस भी है इसका और फिर वो उसका पता लगा लेता है। उधर एमा और रॉम अपने सीनियर ऑफिसर ब्रैड से मिलते हैं और एमा उसे बताती है कि एक आदमी है जिसने पूरे के पूरे कंपनी को उड़ा दिया और सभी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और वो उमा कॉर्पोरेशन के जैसे ही कंपनियों के पीछे पड़ा हुआ है और इसीलिए हमें उसे रोकना होगा और हमें उसे रोकने के लिए कुछ और आदमी चाहिए। और ये बात सुन करके अब ब्रैड भी हाँ कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि मैट जो है वो सभी को स्कैम करना सिखा रहा होता है अपने कंपनी में, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्वाट का मेंबर आता है और जो कि सबको अलर्ट करता है और बताता है कि हमें ये सब कुछ जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि एडम वहाँ नीचे उस कंपनी के बाहर पहुंच चुका है और वहाँ पे वो सभी गार्ड को बहुत बुरी तरीके से मारता है जिससे वो सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं और एक गार्ड को पकड़ करके ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाता है। अब मैट वहाँ से सभी को भगा देता है और एडम वहाँ पर आकर के सभी को डराता है और कहता है कि अगर 2 मिनट में तुम लोग यहाँ से नहीं निकले तो वो सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि एडम के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एडम वहाँ से बच करके निकल जाता है और उसके बाद कुछ ऑफिसर उसका पीछा करने लगते हैं। एडम अब उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है और कुछ लोग उसको लिफ्ट में भी ढूंढने लगते हैं, बट एडम वहाँ के लिफ्ट की तार काट देता है जिससे सब के सब ऑफिसर मारे जाते हैं। और फिर तभी एडम मैट को पकड़ लेता है और वो उससे पूछता है कि तेरा सारा का सारा पैसा कहाँ है, तू किसके लिए काम करता है। मैट उसे कुछ भी नहीं बताता, बट एडम उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है और कैली का फोटो दिखाता है और कहता है कि तूने इसके साथ भी स्कैम किया है, इसके बारे में सब कुछ बताओ मुझे साफ साफ, वरना तू सबसे पहले मरेगा। फिर एडम उसे कंप्यूटर में मैट की फोटो दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एमा और रोन आ जाते हैं। एडम उसे बताता है कि इन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी माँ ने आत्महत्या करी है और ये कहने के बाद एडम वहाँ से भाग जाता है और रोम उसका पीछा करता है, बट वो उसे बिना मारे वहाँ से साजी निकल जाता है। तभी एमा कंप्यूटर में मैट की फोटो देखती है और वो ये देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि मैट अमेरिका के प्रेसिडेंट डेनी का
बेटा होता है। अब एमा और रोम दोनों जान गए थे कि मैट ही है जो सारी कंपनी को चला रहा है, और यहाँ उसे पता चल जाता है कि एडम किसी और के पीछे नहीं बल्कि मैट के पीछे ही आएगा। इसलिए एमा और रॉन दोनों मिल करके व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी ज्वाइन कर लेते हैं मैट को बचाने के लिए। इधर डिक एक अच्छे सीरियल किलर को हायर कर लेता है जिसका नाम टॉम होता है। तभी हम देखते हैं कि एडम एक गटर से निकल करके एक ट्रक के नीचे लटक जाता है और कुछ ऑफिसर उसी ट्रक को चेक करने के लिए उसके नीचे आते हैं, लेकिन एडम उसका काम तमाम वहीं कर देता है। उसके बाद एडम उस ऑफिसर के ही कपड़े पहनकर व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है और वो एक कार के नीचे बॉम्ब लगा देता है। उसके बाद एडम अब दोबारा से सूट पहन करके अंदर एक पार्टी में घुसता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एमा देख लेती है और सभी ऑफिसर और टॉम उसे पकड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे डैनी को भी पता चल जाता है कि उसका बेटा एक स्कैम कंपनी चलाता है। तभी एडम वहाँ पर जिस कार में उसने बॉम्ब लगाया था उस कार को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से सभी के सभी ऑफिसर मारे जाते हैं और बचे कुचे को एडम कुत्तों की तरह मारते हुए व्हाइट हाउस के अंदर घुसता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अब टॉम से होती है और फिर वो दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट दिखाई जाती है, जिसके बाद एडम जीत जाता है और तभी उसके सामने डिक आ जाता है, जहाँ वो उस डिक का हाथ तोड़ देता है। और ये सब देख करके मैट अब बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी गन निकाल के ऑफिसर ब्रैड को जान से मार देता है और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी माँ को पकड़ लेता है और वो एडम को धमकी देता है कि अगर तुम वहाँ से आगे आए तो मैं इसे मार दूंगा। तभी वहाँ पर एमा और रॉन आ जाते हैं और एडम को एक मौका मिलते ही तुरंत मैट को गोली मार देता है और उसके बाद एडम वहाँ से खिड़की से निकल के भाग रहा होता है, लेकिन तभी एमा उसे वहाँ पर पकड़ लेती है, लेकिन एमा अब उसे छोड़ देती है और सभी के सभी ऑफिसर अब एडम का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन एडम अब समुद्र में जाकर वहाँ से बच के निकल जाता है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं जब आपके लिए वीडियोस बना करके डालता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि आपको ये मूवी कैसी लगेगी। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करके हमें बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।